नमस्ते। फरीदाबाद न्यूज़ आज है बीपीटीपी क्यू ब्लॉक सेक्टर 75 में, जहाँ पर हमारे साथ बहुत एक विशेष समूह है। महिला मंडल है जो पिछले 2 सालों से एक बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। बड़े बुजुर्ग जिनके भी बर्थडे होते हैं, जिनके भी एनिवर्सरीज होती हैं, ये अपने मंडल की तरफ से उसको सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही नेक कार्य है। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सीमा भारद्वाज जी, जो आरडब्ल्यू रेजिडेंट हैं, साथ के साथ इस महिला मंडल की अध्यक्ष भी हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे सीमा भारद्वाज जी से। सीमा भारद्वाज जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। मैम, आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना है। सीएम साहब आए थे, तब भी आप ही ने मंच संचालन किया था। अभी 2 दिन पूर्व मैंने एक कवरेज की थी बांग्लादेश विरोध के लिए, उसमें भी आप बखूबी स्टेज निभा रही थी। अपने मंडल के बारे में बताइए, जो आपने के महिला मंडल बनाया हुआ है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, अगर स्त्री की बात की जाए तो सीधी सी बात है, स्त्री को शक्ति से जोड़ा जाता है। और कई बार हम पेच ऐसी जगह पर फंस जाता है, जब आप घर में कुछ खोलते हैं, एक जने ने ट्राई किया नहीं खुला, दूसरे ने ट्राई किया, फिर घर में सबसे ज़्यादा ढूंढा जाता है मजबूत कौन है। ठीक है ना? या प्लास ढूंढा जाता है, पेचकस ढूंढा जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही पेच अटका। और लंबे समय से हमारा जो सेक्टर है, हमारा जो ब्लॉक है, बहुत समस्याओं से जूझ रहा था। हमें समस्याओं का समाधान मिल नहीं रहा था। तो फिर हमें लगा कि अब स्त्री को शक्ति के रूप में कहा तो जाता है, अब मतलब साथ एक सबसे मजबूत, जो जैसे प्लास और पेचकस आपने जिक्र किया, तो यहाँ उसकी तुलना हम नारी शक्ति से कर सकते हैं, राइट? देखिए, प्लास और पेचकस तो मैंने एक उदाहरण भर दिया है। ये तो एक छोटा टूल है। और ये तो उन कहीं जा से बहुत ऊपर भर है। और सबसे बड़ी बात है, संगठन में शक्ति होती है। तो मुझे लगा कि संगठन की कमी है। और जहाँ-जहाँ एक हमारे यहाँ बड़ी देसी कहावतें होती हैं कि भई जहाँ स्त्री होती है, जहाँ बेटी होती है, जहाँ माँ होती है, वहाँ संस्कार पोषित होते हैं। तो मुझे लगा कि अगर चीज़ें बिखराव की ओर जा रही हैं, चीज़ें सँभल नहीं रही हैं, चाहे वो कैसी भी हैं, तो अगर यहाँ महिलाएँ नेतृत्व करेंगी, तो जिस तरह से बखूबी वो घर को सँभाल लेती हैं, तो इसे भी एक संगठन के रूप में सँभाल पाएँगी। और हमने ये प्रयोग किया, तो लगभग समस्याएँ दूर हुई और बहुत अच्छी तरह से हम अपने ब्लॉक को चला पा रहे हैं। जो आप ये बड़े बुजुर्गों का जन्मदिन या उनकी एनिवर्सरीज वगैरह मनाते हैं, इसका आइडिया किसका था और ये कब से मना रहे हैं? देखिए, मेरे साथ में कविता जी बैठी हुई हैं। ये हमारे विमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइज़ेशन की सेक्रेटरी हैं। आप एक प्रवक्ता भी हैं और मेरी छोटी बहन भी हैं। बहुत ही मानव मूल्यों से मतलब भरी पड़ी हैं। मैं तो एक बात कहती हूँ कि केवल 2 पैरों पर चलने वाला, 2 पाया इंसान नहीं हो सकता। कि हमें 2 पैर मिले हैं और मनुष्य की देह में है, नहीं। हम लोग बहुत सेंट्रलाइज़ हो गए हैं, बहुत केंद्रित हो गए हैं, केवल अपने परिवारों तक सिमट गए हैं। हमारा घर का काम, हमारे बच्चे और हम। और मुझे लगता है इससे बाहर आना होगा। तो इससे पुरुष तो बहुत सारी संख्या में हमें कई बार मिल जाते हैं, लेकिन महिलाएँ बहुत कम मिलती हैं। तो बहुत भीतर में था कि एक ऐसा ग्रुप बने कि वो महिलाएँ खोज कर लाई जाएँ, जो अपने के बाद राष्ट्र को समय दें, समाज को समय दें और कबीर को समझें। और फिर मैंने देखा कि मेरी जितनी भी महिला मंडल में हमारी बहनें हैं, ये कोई साधारण महिलाएँ नहीं हैं। ये वो सब बहनें हैं जो एक उस पर जाकर एक समझ रखती हैं। क्योंकि स्त्री का घर से बाहर निकल कर समय देना बड़ा मुश्किल है। और जब-जब कोई संकट का समय आया, जब-जब हमें लड़ाई लड़नी पड़ी, चाहे वो बिल्डर से हमने लड़ी, चाहे किसी भी विषय पर लड़ी, हमारी सारी बहनें हम एकजुट होकर बाहर निकले, एक आवाज़ में बाहर निकले, बिना डर के बाहर निकले और समस्या का समाधान करके घर लौटे। और उसी कड़ी में जब हम लड़ाई भी लड़ते हैं, तो स्त्री का दूसरा रूप प्रेम भी होता है पहलू। और सेवा भाव भी उसी के भीतर समाहित होता है। तो हमारी इस पूरी उसमें हम इस सेवा भाव से जो प्रेरित हैं, वो कविता से प्रेरित हैं। इस सबके सुखों को बाँटने का, सबको खुशियाँ देने का। हमारी बड़ी बहन मिथिलेश जी बैठी हैं, हम आपस में बात करते हैं कई बार कविता को लेकर
कि सबसे ज़्यादा ध्यान रखती हैं। और ये जो आया बुजुर्गों का जन्मदिन मनाने का जो आइडिया आया, ये बहन जी ने हमको दिया। हम बातचीत कर रहे थे और ये बखूबी अपने इस जिम्मेदारी को निभा रही हैं। कविता जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कविता जी ना सिर्फ एक प्रवक्ता हैं, इस मंडल की सेक्रेटरी भी हैं और शायद अग्रवाल कॉलेज में एक प्रोफेसर भी हैं। वहीं मेरी इनसे मुलाकात हुई थी और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके मंडल के लोगों के साथ यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। आप अपने बारे में, आपने जो मंडल बनाया हुआ है, जैसा कि आपको एक उपाधि दी सीमा जी ने, उसके बारे में कुछ कहेंगे प्लीज? ये हमारी बहन जी का प्रेम है और मैं ये कहूँगी कि हमारे जो ब्लॉक है उसमें सभी महिलाओं का जो काम दिख रहा है आपको, वो सब टीम वर्क है। अगर किसी ने आइडिया दे दिया लेकिन उस आइडिया को एक्चुअलाइजेशन में काम करे, उसके लिए तो टीम वर्क ही ज़रूरी है ना। एक अकेले व्यक्ति को क्रेडिट कभी भी नहीं जा सकता। मेरा जो काम है, मेरी जो स्ट्रेंथ है, वो ये सब हैं और इनके बिना तो कुछ भी नहीं है पॉसिबल। तो महिलाओं के जागरण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं और हमारा ये प्रयास है कि महिलाएं ही एक ऐसा व्यक्तित्व होती हैं जो पूरे समाज को उसका जीर्णोद्धार कर सकती हैं, जो एक अच्छी दिशा दे सकती हैं। तो सर यही प्रयास है हमारा सेक्टर 75 क्यू ब्लॉक महिला मंडल का, कि हम एक अच्छे समाज का निर्माण करें और दुनिया को एक उदाहरण दें कि आप सिर्फ घर में रहकर या सिर्फ अपने काम से मतलब रखकर ही सारा काम नहीं चल सकता, दुनिया नहीं चल सकते, हमें समाज के लिए भी निकलना पड़ेगा। दोस्तों, वैसे तो कहते हैं एक नारी सब पे भारी। यहाँ तो 35 नारियां जुड़ी हुई हैं इस मंडल अध्यक्ष के साथ और आज बर्थडे है श्री राम लोक गोयल जी का, जो 85 साल के पूरे हुए और रिटायर्ड है एज एसपी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया से। थोड़ी देर में हम उनको सरप्राइजिंगली, जैसा इनका एक कार्यशैली है कि जिस भी बुजुर्ग का बर्थडे होता है उसको एक सरप्राइज दिया जाता है, तो जल्दी मिलते हैं हम एक सरप्राइज के साथ गोयल जी के बर्थडे के साथ। दोस्तों, जैसे मैंने बताया था, महिला मंडल अध्यक्ष और महिला मंडल के लोग, RWA के पदाधिकारी यहाँ सब मौजूद हैं श्री गोयल जी का बर्थडे मनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं चैनल की तरफ से गोयल जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जैसा हम कहते हैं हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर, कोशिश करूंगा अगली बार हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर में गोयल साहब का और उनके परिवार का इंटरव्यू हो। गोयल साहब, आपको ये एक सरप्राइज मिला, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अब मुझे ये सरप्राइज ही है वाकई। तो दोस्तों, अब हम सेरेमनी को आगे लेके चलेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गोयल जी से कि वो केक कटिंग और कैंडल ब्लोइंग का वो करे। ये एक अवसर जहां पर न सिर्फ गोयल साहब के परिवार के लोग बल्कि महिला मंडल के लोग, RWA के विभिन्न पदाधिकारी, ऐसा बर्थडे अगर हर बुजुर्ग को मिले तो मेरा मानना है उसकी लाइफ कम से कम 10 साल और बढ़ जाएगी। एक सुनहरा पल क्यू ब्लॉक के गोयल परिवार के लिए जो शायद आजीवन स्मरण रहेगा। गोयल साहब प्लीज। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. आप देख सकते हैं एक घुला मिला मिश्रण है हर चीज का, आनंदमय माहौल है। हर परिवार को अगर ऐसा सुनहरा पल मिले तो स्वर्ग यहीं कहलाएगा, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा लगा। एक हमने एपिसोड चलाया था 18 दिन पहले, हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर।
और उसका पहला एपिसोड पिछले शनिवार को 4 बजे हमने टेलीकास्ट किया था, जिसमें मात्र व्यू थे 40। कल शनिवार था, 4 बजे ना दे करके कुछ कारणोंवश टेक्निकल रीजंस के कारण हम लोगों ने उसको 7 बजे प्रसारित किया, और प्रसारित करने के तुरंत बाद अभी तक नहीं देख पाया हूं, अब से 2 घंटे पहले तक हमारे व्यूअर्स बढ़ चुके हैं उस पर्टिकुलर एपिसोड 2 के लिए 250, और उसका रिजल्ट है कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। और मैं कोशिश करूंगा, मेरे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूं इस चीज के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने घर के बुजुर्ग का, अपने माँ बाप का एक मैसेज देके बहुत अच्छा इस तरह का बर्थडे मनाना चाहता है, तो मेरे कदम उस घर की तरफ चलने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। मेरा चैनल उसके लिए हमेशा तैयार है। एक रीत है जिसमें महिला मंडल जिस भी व्यक्ति का जन्मदिन होता है उनको अपनी तरफ से गो ग्रीन का एक गिफ्ट देते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं गोयल जी को एक बहुत अच्छा प्यारा सा गो ग्रीन पौधा गिफ्ट किया जा रहा है। एक अस्मरणीय, जो कभी भूला नहीं जा सकता, एक ऐसा जन्मदिन काश हर परिवार में हो। फिर से मिलेंगे ऐसे ही एक और जन्मदिन के साथ। टिल देन साइनिंग ऑफ फॉर द डे, दिस इज पुरुषोत्तम बब्बर फ्रॉम क्यू ब्लॉक, सेक्टर 75। गुड नाइट, शबा खैर।